मैं ये कह सकता हूं कि अखिलेश यादव इसके पीछे है या नहीं है तो जांच के बाद पता लगेगा, जो आप इशारा कर रहे हैं टिन्नू यादव की बात इतनी बार। लेकिन ये तो डिनाई कर सकते हैं अनुराग भदौरिया कि ये, अनुराग सीधा सा सवाल होगा, ये टिन्नू यादव अखिलेश यादव के संपर्क में नहीं थे, ये अगर आप डिनाई तो कर सकते हैं कि ये अजय आलोक का मुंह बंद कर दीजिए, बीजेपी का मुंह बंद कर दीजिए, ये कहकर कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव के संपर्क में थे ही नहीं, बाद में सीडीआर आएगी, बाद में पता लगेगा, तब पकड़ा गया कहीं झूठ, क्लियर तो कर सकते हैं कि नहीं कोई बात ही नहीं होती थी, टिन्नू यादव अखिलेश यादव के संपर्क में थे ही नहीं। अनुराग भदौरिया, अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं मनगढ़ंत कह रहे हैं? मनगढ़ंत मतलब समझते हो? चूंकि एक यादव है तो यादव से जोड़ रहे हैं, तो मिश्रा जी को किससे जोड़ेंगे, तिवारी जी को किससे जोड़ेंगे, उनको भी जोड़ दो किसी से। कमाल की बात करते हैं आप भी, माने आपको, आप ही कह रहे हैं संपर्क में नहीं थे वो। महोदय ने ही कहा कि ट्रस्ट पे, अरे मेरे बात सुन लीजिए ना, आप झूठों का जवाब मत पूछा कीजिए। इतना बड़ा डिनाई कर दीजिए, उसके बाद 2 मिनट बोलिए, डिनाई कर दीजिए, उसके बाद 5 मिनट बोलिए। मेरी बात सुनिए ना, आप डिनाई कर दीजिए, उसके बाद 5 मिनट बोलिए, मैं नहीं टोकूंगा आपको, आप डिनाई करिए। डिनाई कर ही रहा हूं, अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच में कोई बात नहीं जो हुई। उसमें हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बन रहे हैं, किसी की कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। नहीं लेना देना नहीं, कोई फोन पर बात नहीं हुई, मुद्दे को डाइवर्ट, सीडीआर में नंबर नहीं आएगा। अरे कोई मतलब तो, अरे आ जाए, कोई कहीं कुछ नहीं भाई, जबरदस्ती बात करने से क्या फायदा, ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, एक गंभीर विषय को उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। सवाल ये है, मैं सीधा सा सवाल पूछता हूं आपसे, क्या जो लोग वहां पे 8 लोग जो पकड़े गए वो किसके संपर्क में थे, जरा बता दीजिए मुझे। अरे मैं बात कर लूं अपनी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जो 8 लोग थे वो किसके संपर्क में थे? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उनको पकड़ा क्या? 8 लोग जो पकड़े गए वो किसके संपर्क में रोज रहते थे और किसके अंडर में काम करते थे? उनका तो नाम नहीं ले पा रहे आप कि किसके संपर्क में रहते थे, कौन किसको रिपोर्ट करते थे, किसके लिए काम करते थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको नहीं बोल पा रहे हो आप, उसको छुपाने के लिए दुनिया की बातें अनुराग भाई, अनुराग भदौरिया, मेरी बात पूरी, लेकिन ये भी है, आप जो डिनाई कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी डिनाई नहीं किया अभी, थोड़ा संभल कर बोलिए, अखिलेश यादव ने भी डिनाई नहीं किया। हो सकता है कल को सीडीआर आए, चैट आया, चैट सामने आ गई, फिर यही बयान चलेगा आप झूठ बोल रहे थे। आप सावधानी से बोलिए, क्या कोई बात नहीं हुई? अरे मेरी बात सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए भाई, 8 लोग रोज किसके संपर्क में रहते थे बताइए मुझे, और किसके देखरेख में काम कर रहे थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं ना, किसके देखरेख में काम कर रहे थे, किसके संपर्क में काम कर रहे थे, मैं सबकी बात कर रहा हूं, 8 की बात कर रहा हूं, टिल्लू यादव से लेके जितने भी लोग, सही बात है, सबकी जांच होनी चाहिए, 8 के 8 किसके संपर्क में थे, मेरी बात 8 के 8 किसके संपर्क में रहते भाई, अरे मेरी बात सुनिए ना, अरे जिसके संपर्क में रहते थे, जिसके देखरेख में काम करते थे, जिनके यहाँ काम करते थे, वो ज्यादा जिम्मेदार है ना, उसमें बात इधर उधर। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बात भटका रहे ध्यान को। मैंने कहा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ट्रस्ट पे ट्रस्ट की कमी तो हुई है, तो ये तो मानते हैं ना ट्रस्ट पे ट्रस्ट की कमी हुई है। दूसरी बात इन्होंने बोला चोरी तो हुई है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पहले उठाया था कि वहां चढ़ावा में चोरी हुई है, आज बीजेपी के प्रवक्ता साफ इस बात को कह रहे हैं कि चोरी हुई है, ट्रस्ट पे ट्रस्ट की कमी हुई है। तो हमने तो अपने दोनों धर्म निभाए, सुन तो लीजिए, हमने तो अपने दोनों धर्म निभाए, विपक्ष होने का धर्म निभाया क्योंकि हम विपक्ष में, मेरी जिम्मेदारी बनती कहीं को कोई और सनातनी होने का धर्म निभाया कि मंदिर के यहाँ पे मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा, तो एक सनातनी होने के नाते हमने उसको उजागर किया। मैं तो आज नवल किशोर दास के पास जा रहा हूं, लेकिन अनुराग भाई इतना, अनुराग भदौरिया, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ अनुराग, नहीं मुझे आगे बढ़ना होगा अनुराग, मैं आपके साथ अग्री हूँ। ये जितने लोग जिसके संपर्क में थे, अगर एसआईटी जांच होती है, सबको बुलाया जाएगा। क्या, मैं वही पूछ रहा हूं ना, क्या अखिलेश यादव भी जाएंगे अगर उनको बुलाया जाता है तो? अरे भाई 10 सेकंड दे दो भाई, बेकार की बहस से फायदा नहीं, आप डिले कर ले बात को, मेरी बात खत्म हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी, अरे सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, एक आलोक अजय जी जिस पार्टी से आते हैं, हमारी पार्टी है, पार्टी की विचारधारा तो अलग हो सकती है, लेकिन हम दोनों सनातनी है ना। सबसे पहले सनातनी होने के नाते ये जिम्मेदारी तो अजय आलोक आपकी भी थी, जब हमने चढ़ावा चोरी परशुराम किया, मंदिर पे चढ़ावा चोरी की बात उठाई, तो आपको मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए था। पहले हम सनातनी है, उसके बाद हम पार्टी। अजय आलोक 30 सेकंड में जवाब, ऑडियो बंद हो गया। अनुराग भाई हो गया, अनुराग भाई एक एक करके प्लीज, बड़ा पैनल है। अजय आलोक आप जवाब दीजिए 30 सेकंड में, फिर मैं नवल किशोर दास जी आपके पास आ रहा हूँ। अजय आलोक ऑडियो बंद रहेगा बाकी सबका। अजय आलोक आपका ऑडियो। ये अपने आप को किस मुंह से सनातनी कहते हैं? राम गोपाल वर्मा सदन में खड़े होकर कह रहे थे
कि ये जो अयोध्या में वहां मस्जिद है और रामलला इसके अवैध कब्जेदार है, रामलला को अवैध कब्जेदार करने वाले सनातनी हो गए। अखिलेश यादव कहते हैं किसी कीमत पर मंदिर नहीं बनने देंगे, वो सनातनी हो गए। रामचरितमानस को जलाते हैं लखनऊ के रोडों पे, ये सनातनी हो गए। कहां से सनातनी आए औरंगा सियार? कोई सनातनी याद नहीं है। आज अगर सनातनी है भदौरिया तो चिल्ला के बोलिए कि कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन और कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को लीड करेंगे अखिलेश यादव, हम लोग पीछे पीछे आएंगे। बोलिए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने में आप आगे रहेंगे तो समाज पता चल जाएगा किसने सनातनी के राष्ट्रीय जी ने सनातनी होके उठाई ना बात, आपने तो उठाई नहीं। अब इससे ज्यादा क्या होता है, प्रभु राम के घर में चोरी हो गई, चोरी हो रही थी तो उसकी आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? इतना तो मानोगे, और कुछ मानोगे नहीं मानोगे? महंत नवल किशोर दास, ऑडियो बंद कर दीजिए सबका। महंत नवल किशोर दास, क्या ये बेकार का सवाल है? जो सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ परमहंस जी जो जगत गुरु उन्होंने भी सवाल उठाया, क्या ये बेकार का सवाल है कि टिन्नू यादव ने, लोग कह रहे इतनी बार अखिलेश यादव से बात की, बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या ये बेकार का सवाल है या इसकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए? महंत नवल किशोर दास, कि अगर ये कांड हुआ, ये पाप हुआ, तो महापाप के पीछे खिलाड़ी असली कौन था? रिमोट कंट्रोल किसका था? अमन जी देखिए, इसमें पूरा हिंदू समाज कहीं न कहीं अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बड़ा अंदर से बेचैनी और परेशानी है। एक लंबे अंतराल के बाद भगवान श्री राघव का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। दुर्भाग्य से एक बहुत बड़ा महापाप हो गया वहाँ। मैं तो इतना कहूँगा, हमारे देश में एक प्रचलन चल गया है, कोई घटना कहीं हो उसमें राजनीति जरूर होनी हो। सब लोग राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं एक कोई पार्टी कर रही है, सब राजनीति कर रहे हैं और सब कहीं न कहीं धर्म का दोहन कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। देखिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वहाँ प्रबंधन हो, हमें स्वीकार करना होगा प्रबंधन में कहीं न कहीं कमी रही। कौन व्यक्ति किससे संपर्क में था, आपने उसे रखा, फिर आपके विरोधी से कैसे वो संपर्क में हो गया? फिर इसका मतलब आपका था नहीं हो, उसके मन में पहले पाप रहा होगा, यदि ऐसा है तो। तीसरा, मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूँ, ये कोई किसी के घर में चोरी नहीं हुई है, किसी पार्टी की चोरी नहीं है, ये सनातन की चोरी है। ये समग्र हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान और श्रद्धा का दोहन किया गया है। इस कलिकाल में इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के घर में चोरी हो गई, उसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी और लेना चाहिए। आज ट्रस्ट ने निर्णय किया है, कुछ दायित्व बदले हैं, अच्छी बात है, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ट्रस्ट में उन लोगों को सम्मिलित किया जाए जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के ट्रस्ट का काम कर पाएँ। संगठन का और समाज का काम अलग बात है, संस्था का प्रबंधन करना अलग बात है। उसमें ऐसे लोग रहें जो प्रबंधन करने में कुशल लोग हों, काम करने वाले नहीं कराने वाले लोग हों, कि कैसे काम कराना है। लोगों का चेहरा देख के चरित्र पता कर लें कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है। एक दिन दो दिन चोरी नहीं हुई, निरंतर चोरी होती रही। इतना बड़ा पूरा सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर कलंक लग गया और हम राजनीति कर रहे हैं, हमसे तमाशा बना के रख रहे हैं। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। माननीय अमन जी, ये बहुत बड़ा हिंदू समाज का अपमान हो रहा है। एक तो चोरी हो गई, उससे गेंद बना दिए हैं राजनीतिक दृष्टि से, वो कह रहा है इसने की, वो कह रहा इसने की। क्या तमाशा है भैया? राजनीति आप लोग करो, मना नहीं है, परंतु कम से कम कुछ क्षेत्र को तो छोड़ दो भाई साहब। इसमें पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर के इस कलंक को धोने का काम करना चाहिए। चाहे आप किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये किसी पार्टी में नहीं, पूरे सनातन पे कलंक लगा है। इसे धोने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा और करना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सोमनाथ भारती जी हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर लॉयर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सोमनाथ जी, आप ही की तरफ इशारा कर रहे थे शायद महंत नवल किशोर दास जी, या ट्रस्ट ने भी पीसी की पॉलिटिक्स ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। नाम नहीं लिया, लेकिन ऑपोजिशन का जिक्र हो रहा था कि आप लोग फायदा उठाने के चक्कर में, अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में सनातन को बदनाम कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। सोमनाथ भारती जी। माननीय अमन जी, आपको सादर प्रणाम और अपने साथ जितने को पैनल सबको प्रणाम। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि कौन क्या कर रहा है, बात इसकी नहीं है। मेरे जो प्रीवियस वक्ता ने कहा, बड़ा अच्छा कहा। आप ये बताएं कि जी आपको एक दायित्व दिया गया था, उस दायित्व में जो
लूटपाट की घटना हुई है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये जो सिर्फ मामूली चोरी नहीं है अमन जी, ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर गहरा चोट है। और इस करके मैं तो साफ साफ आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक बात कि इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का कुकृत्य, इसका स्पेशल कानून बनना चाहिए कि कोई व्यक्ति जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान का हुआ, उस वक्त वो शिल्पकार ने जो मूर्ति बनाई, वो मूर्ति जीवंत हो गई, भगवान श्री राम वहां विराजमान हो गए। आप अपने पिता के सामने कुछ गलत काम नहीं कर सकते। तो जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान साक्षात हो गए वहां, तो उसके बाद वहां पे कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो या तो उसको भगवान श्री राम में आस्था नहीं है, या वो इतना दुस्साहस कर रहा है कि रावण के से भी बड़ा दुष्कर्मी हो गया है। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां चोरी करना, भगवान की प्रॉपर्टी पे हाथ डालना, ये यही दर्शाता है कि उनको भगवान से भी डर नहीं है या भगवान श्री राम को मानते नहीं है। और वो लोग माननीय अमन जी सोमनाथ जी, ये तो पुरानी डिबेट को लाए हैं, मैं आज की बात करूं